बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं, इस बात की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद दावा कर रहा है, अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह बात हैरान करने वाली है कि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई मर्डर करवा कैसे देता है। कैसे वो प्लानिंग करता है कि जेल से ही ऑर्डर देकर बाहर अपने दुश्मन को निपटा देता है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से यानी पिछले 9 साल से जेल में बंद है, आज से नहीं। 2021 में लॉरेंस को राजस्थान की जेल से तिहाड़ लाया गया था। फिर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल भेज दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे बाहर कितने बड़े बड़े कांड करवाए हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। दिसंबर 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या करवाई लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में 5 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के लोगों पर लगा। अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने शूटर से करवा दी। गुजरात की साबरमती जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ये सब कैसे कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 7-8 साल से क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। कहा जा रहा है कि देश भर के 11 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स बताए जा रहे हैं। अकेले पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के 300 से ज्यादा शूटर्स हैं। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, इन सारे राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान में भी लॉरेंस के गुर्गे हैं। आप सोचिए लॉरेंस बिश्नोई आज की डेट में कितना बड़ा नाम अपराध की दुनिया में बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसने अपना नेटवर्क फैलाया, उससे इसने एक तरह से दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की दुकान बंद कर दी। बिश्नोई गैंग ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग काम करता था। बिश्नोई गैंग दाऊद के गैंग का भारत से सफाया करना चाहता है, इसलिए यह गैंग खुलकर धमकाता भी है कि जो दाऊद गैंग की मदद करेगा उन सब का हिसाब होगा। कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग बॉलीवुड में दाऊद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने में लगा है, जिसके लिए वो बाबा सिद्दीकी जैसी हत्याएं करवाता। इसीलिए आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा, जिसे लॉरेंस गैंग की तरफ से अपलोड किए जाने का दावा है। इस पोस्ट में लिखा क्या था कि सलमान खान, ये पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बना रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके करने का कारण अनुज थापन और हत्या करने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहला वार कभी नहीं किया। आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपना इतना खौफ बना दिया है कि बॉलीवुड में सलमान खान जैसे सुपरस्टार और उनसे जुड़े हुए लोग टेंशन में हैं, तनाव में हैं कि कब कहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा शूटर निकला है। लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बना, इसकी भी कहानी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको पहले यह देखना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जांच एजेंसियों ने डोजियर दिया था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या बताया गया था। इस डोजियर में बताया गया है कि 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 9 साल से देश के अलग अलग जेलों में रह रहा है। लॉरेंस पर 33 से ज्यादा केस चल रहा है। सिर्फ एक केस में यह दोषी साबित हुआ है। जिस केस में लॉरेंस कन्विक्टेड है, उसमें भी अधिकतम सजा 3 साल की ही है। लॉरेंस के खिलाफ 33 से ज्यादा केस में ज्यादातर मर्डर, एक्सटॉर्शन और मकोका के केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क और बढ़ा लिया और खूंखार क्रिमिनल्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया, जिसमें से कई शार्प शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इतने बड़े गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी गजब है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका यही नाम है, सतविंदर सिंह। बचपन में लॉरेंस बिश्नोई स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, कुश्ती लड़ता था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता उसे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और ही बन गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चला गया और वहां के डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगा।
डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस छात्र राजनीति में भी आ गया और अपना संगठन बना लिया। लॉरेंस वहां वकालत की पढ़ाई करने लग गया और वकालत की पढ़ाई करते करते कब जुर्म की दुनिया में आ गया किसी को पता नहीं चला। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बरार से हुई, जो खुद एक गैंगस्टर है और इस वक्त कनाडा या अमेरिका में। लॉरेंस पर पहला बड़ा केस 2012 में दर्ज हुआ। यह केस चंडीगढ़ में दर्ज हुआ, जो हत्या की कोशिश और दंगे का केस था। इस केस में लॉरेंस जमानत पर बाहर आया तो इसके बाद लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में ऐसी एंट्री ली कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब लॉरेंस को लंबे वक्त के लिए जेल में भेजा गया तो इसने जेल से ही अपनी फौज बना ली और वहीं से वसूली, धमकी, हत्याएं करवाने लगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी वजह से कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाता है, कभी सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाता है? इस दुश्मनी के बारे में भी आपको बताता हूं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह है काला हिरण। साल 1998 में सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। आरोप था कि सलमान खान ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों को मार गिराया था। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरणों को परिवार की तरह मानता है। बिश्नोई समाज काले हिरणों की पूजा करता है। लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से आता है और इसी वजह से सलमान खान को दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से इस मामले में माफी मांगने के लिए कहा था। 2 बार पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान की हत्या की साजिश रच चुका है। काले हिरणों का शिकार करने के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई और इस चक्कर में साल 2018 में सलमान खान को 2 दिन जोधपुर जेल में रहना भी पड़ा था। बाद में जमानत मिलने पर सलमान खान जेल से रिहा हुए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की नजर में सलमान खान आज भी गुनहगार है और वो सलमान खान से हर हाल में काले हिरणों की शिकार का बदला लेने की कसम खा चुका है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और इसके लिए वजह भी गिनाई जा रही है। जैसे लॉरेंस गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। 6 महीने पहले लॉरेंस गैंग ने मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई। इससे पहले लॉरेंस गैंग कई बार सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठियां भेज चुका है। 2018 में लॉरेंस गैंग ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। बाबा सिद्दीकी मुंबई के लिए एक बड़ा नाम था, चाहे बात बॉलीवुड की हो या फिर राजनीति की। इसलिए बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या पर मुंबई समेत पूरे देश में राजनीति गर्मा गई। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए राजनीति चरम पर है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है।